हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश मीडियम का ये वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे 4.3 का क्वेश्चंस। तो 4.3 में हमें सीखना है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। हमने टर्म सीख चुके हैं 6 टर्म प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में। इफ टू रो एंड टू कॉलम आर इक्वल देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज अ 0। इफ वन रो ईच एलिमेंट इज अ 0 देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज अ 0। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे रूल सीखे हैं। यह आपके लिए दैनिक लाइफ से रिलेटेड आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसे समझिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, इसका एप्लीकेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटरमिनेंट फॉर्म। मतलब जो भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम निकालते हैं, उस डिटरमिनेंट के फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। वी नो दैट देयर आर ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स जो है वो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर गिवन। देयर आर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर या नॉन कोलिनियर के फॉर्म में होना चाहिए। तो यह इस तरह से आपके पास पॉइंट है, आपके प्लेन में एक x है, एक y है और एक z है। तो P पॉइंट इज x1 y1, Q इज x2 एंड y2 एंड R इज x3 एंड y3। देयर आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इन अ स्पेस। वी फाइंड आउट बाउंडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल। बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो कभी भी एरिया जो होगा वो बाउंड के फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि वो क्लोज एक लूप बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एरिया। इसे हम एरिया कहेंगे। एरिया कभी भी क्या करता है, क्लोज लूप ही तैयार करता है। तो यहाँ पर पी क्यू आर का एरिया निकालना है। सो दैट एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल से। तो डेल इक्वल टू 1/2 क्या होता है डिपेंडेंट का वैल्यू, x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3 1 1 1, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन हो तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। 10 क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले का आइए प्रूव करते हैं कि उस फॉर्मूले कैसे प्रूव किया जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म में इसे हमें प्रूव करके दिखाना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म में इसे प्रूव करते हैं हम। इन क्लास में जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था उसके बारे में देखा जाए। फॉर्मूला क्या था उसके अकॉर्डिंग चलते हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया गया है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपके पास 3 वर्टेक्स दिए गए हो तो डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब देखा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 10 क्लास का फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 यहाँ पर हम किसी को वर्क कर सकते हैं, या तो R1 पर या तो R2 पर या तो R3 पर। तो R1 पर हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ से ये फर्स्ट रो बंद हो जाएगा तो प्लस माइनस और प्लस होगा। तो आइए x1 को सॉल्व करते हैं हम। तो x1 पर जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो क्या क्या हमें दिखाई दिया, तो y2 दिखाई देता है, y3 1 एंड 1। अब किस पर हम देखेंगे, तो x2 को सॉल्व करते हैं। तो x2 को देखा जाए कौन कौन दिखाई दिया आपको, y1 y3 1 एंड 1। अब किस पर देखते हैं, तो प्लस x3 पर चेक किया जाए। तो x3 पर हम चेक करते हैं, तो y1 y2 1 एंड 1। चलिए यहाँ सब सॉल्व करते इसको हम। तो 1/2 x1 के फॉर्म पर सॉल्व करते हैं हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम, x1 के फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं हम। देखा जाए तो क्या होगा, y2 माइनस y3 हो जाएगा, माइनस x2 हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y1 माइनस y3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x3 कीजिएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो मेरे पास कितना है यार, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 फॉर्मूला याद रखिएगा, x1 y2 माइनस y3 माइनस इसमें हमने कॉमन निकाल लिया। जैसे माइनस कॉमन निकालोगे तो ये प्लस में हो जाएगा ना, ये प्लस में हो गया, क्या हो जाएगा मेरे पास x2 x
यह है x2। यहां से कॉमन निकालिए तो यह है मेरे पास कितना x2, यह है x2 कॉमन निकालनी है, माइनस तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो चुका है, यह हो जाएगा y3 माइनस कितना y1 प्लस x3, यहाँ क्या होगा तो y1 माइनस y2। तो हम लोग ने देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें मिला वो क्या मिला है, फॉर्मूला इसे याद रखिएगा कि x1 y2 माइनस y3, y2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं 1 2 3 के बेस पर। 1 2 3 के बेस पर कैसे याद रखोगे 1 2 3, आपको एकदम इस तरह से काम करना है आगे की तरफ से ना। तो 1 होगा तो x1 पर काम करेगा तो 2 and 3, जब 2 हो जाएगा तो कौन बचेगा बताइए 3 और 1, तो 3 और 1 हो जाएगा। जब 3 होगा 3 को सब आपको इस क्लोज कीजिएगा तो कौन दिखाई दे रहा है आपको 1 और 2, तो 1 और 2, तो ओपन फेस से हमको चलना है। ओपन फेस क्या है कि जैसे हम 1 को क्लोज करते हैं तो 2 3 तो y2 y3, 2 को क्लोज करते हैं तो 3 1, यानी कि y1 y3 y1, और जब 3 को क्लोज करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 और 2, या इस नंबर के बेस भी याद रख सकते हैं 123 या 231 और या 312। इस तरह से इस फॉर्मूले को क्या किया जा सकता है, याद रखा जा सकता है। तो अगर आपके पास से देयर आर 3 पॉइंट्स हो, वो पॉइंट आपके नॉन कोलिनियर के फॉर्म होना चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो 1/2 x1 y2 माइनस y1 10 क्लास का फॉर्मूला है, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। यहाँ समझिएगा एरिया विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया जो है वो कैसा होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एरिया के सेंस में कभी भी निगेटिव टर्म नहीं आता है, तो इसके लिए आप समझिएगा बढ़िया से। अब यहाँ पर इसका स्टेटमेंट दिया गया है, तो देखा जाए नोट को कौन कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या कह रहा है नोट में आपका। नोट नंबर 1, सिंस एरिया इज ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया क्या है पॉजिटिव है, आप किसी भी तरफ एरिया कवर करते हो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वी ऑलवेज टेक एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एबव डिटरमिनेंट ऑफ द एरिया, यानी कि एरिया के टर्म में कभी भी अगर हम वैल्यू लेंगे वो किसके फॉर्म में लेंगे पॉजिटिव के टर्म में लेंगे। अगर एरिया मेरे पास मान लो कि आया -5, लेकिन जब इसको एरिया का फॉर्म लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम +5, क्योंकि एरिया विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड नोट क्या है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा। तो 3 पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर के फॉर्म में होते हैं, तो उस टाइम में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 होगा। कैसे, या दैट इज अ कोलिनियर ए बी एंड सी, कोलिनियर मींस पैरेलल, कोलिनियर मींस पैरेलल। यह है आपके पास x1 y1, या बी में है आपका x2 एंड y2, एंड सी में जो है वह है आपका x3 और कौन सा y3। तो 3 पॉइंट्स आर गिवन कोलिनियर। तो इस कंडीशन में कोलिनियर के फॉर्म में आपका क्लोज पाथ नहीं बना रहा, मैंने पहले ही बताया क्लोज बाउंडेड होना चाहिए। व्हाट इज एरिया, तो एरिया इज अ नॉन कोलिनियर लाइन। एरिया कब क्लियर होगा आपका जब नॉन कोलिनियर के फॉर्म में होगा तब होगा, लेकिन यह कोलिनियर लाइन है तो कोलिनियर लाइन में कहीं भी क्लोज बाउंड बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। तो क्लोज बाउंड नहीं बनेगा तो एरिया हम एबीसी का फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर डिटरमिनेंट की कॉन्सेप्ट या शो करना होगा कि सो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हमें यह दिखाना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अ 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपका 0 आता है ये प्रूफ हो जाएगा कि एबीसी इज अ कोलिनियर। 10 क्लास में 11 क्लास में हम पढ़े हैं कैसे, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हमने। ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस, यह है डिस्टेंस फार्मूला। और हम लोगों ने पढ़ा है 11 क्लास में स्लोप के माध्यम से कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन m1 इक्वल टू m2 थ्योरी हमने ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया है। तो यह सेकेंड प्रोसेस था। फर्स्ट प्रोसेस है कि ए बी का ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। सेकेंड प्रोसेस से क्या है आपका कि अब इस तरह से भी दिखा सकते हो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। थर्ड प्रोसेस यह है कि ए बी सी आर कोलिनियर
देन फाइंड आउट द डिटरमिनेंट वैल्यू। तो उस टाइम में क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। तो यहाँ पर प्रूव कर पाएंगे कि एबीसीआर कोलिनियर डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट से कहेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो यह दिखाइएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। सही हो साहब। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए अब आएगा अगर आपका अलजेब्रा के फॉर्म में डिटरमिनेंट मेथड से क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0 देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0 देन ABC आर ऑफ कोलिनियर। सही है सब ना, ये फॉर्म मेरे पास है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे इसको देखा जाए। सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का टाइप 1 हम बता देते हैं, एक में टाइप 2 बता देते हैं। टाइप 1 में आपके पास पॉइंट गिवन दिए रहेंगे। क्या दिए रहेगा, पॉइंट ए दिया है आपके पास, क्या चीज कि 1,0, बी पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 6,0 एंड सी पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 4,3। कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। कहिए वी नो दैट एरिया ट्रायंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। चलिए तो 1/2 बताइए, ए है x1 है ना, ये तो कौन बात की ये है होगा, ये बार यह है आपका x1 और उठा लीजिए इसे, यह है y1, यह है x2, यह है y2, यह है x3, यह है y2। सही है साहब। चलो x1 का वैल्यू बता दो 1, x2 का 6, इधर कितना है 4, इधर आ जाइए, इधर कितना मेरे पास है y1 का 0, कितना 0 और कितना है मेरे पास 3, 1 1 और 1 ना। किसी भी रो या कॉलम को हम ओवर कर सकते हैं, या तो R1 पे, या तो R2 पे, या तो R3 पे। समझ में आ रहा है ना। तो आइए हम लोग किस पर वर्क करें, R1 पर वर्क करते हैं। R2 पर सिंपल रहेगा, लेकिन R1 पर हम हमेशा करते हैं तो R1 पे ही करें। तो R1 पर वर्क करते हैं, प्लस माइनस और किसी प्लस, इधर से आप राउंड अप कीजिएगा तो 1/2 1 ध्यान समझिएगा यहाँ पर 1 पर, तो 1 पर क्लोज कर दो, ये 1 हो गया। क्या दिखाई दे बताओ, 0 3 1 और 1, तो 0 3 1 और 1। अब किस पर चलेंगे बताइए, -6। तो -6 पर राउंड कर लीजिए, बंद कर दिए, यहाँ से बंद कर दिए, 0 3 1 1, तो 0 3 1 और 1। अब किस पर 4 पर, तो 4 पर सॉल्व किया जाए तो 4 पर क्या क्या दिखेगा उसे लिख दो, 0 0 1 0 0 1 1। सही हो सब यहाँ तक ना। तब देखो 1/2 1 पर सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस कितना, तो ये -6 पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 3 प्लस 4 पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 ना, ये तो 0 हो जाएगा ना। ये कितना बचेगा यहाँ पर -3 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे 18, यह बचा -3, तो -3 में से 18 कैंसिल हो, क्या बचेगा 15, प्लस में कि माइनस में, प्लस में बचेगा। तो क्या है मेरे पास 1/2 इंटू 15 लिख सकते हैं, 15/2 ध्यान रखिएगा, स्क्वायर लिखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि एरिया विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एरिया का आप जानते हो इसका फॉर्मूला तो साइड इंटू साइड होता है, तो साइड इंटू साइड में क्या बनेगा, स्क्वायर का फॉर्म आएगा। स्क्वायर यूनिट लिख लीजिएगा, या एरिया का आपका एसआई यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। तो कभी भी एरिया जो होगा अगर ये नेगेटिव टर्म में भी आता है इसको किसमें लिखते हैं हम, पॉजिटिव के फॉर्म में। तो सही है साहब। ये एक टाइप है कि आपके पास से पॉइंट दिए रहेंगे, क्या दिए रहेंगे, पॉइंट दिए रहेंगे और एरिया फाइंड आउट करना होगा। सेकेंड प्रोसेस क्या है, तो सेकेंड प्रोसेस में आपको एरिया दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एरिया भी दिया रहेगा, पॉइंट भी दिया रहेगा, लेकिन एक और अदर पॉइंट निकालना होगा। जैसे कि ए और बी दे दिया गया है, सी का पॉइंट आपके पास नहीं दिया गया है, और निकालना है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एरिया इज गिवन, एरिया इसका दिया है कि 12 है या 4 है या 35 है, इस तरह सबको एरिया दिया रहेगा। सही है साहब। तो ये
मतलब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम इसको सिखा देते हैं कि इस टाइम में आपके पास क्या दिए रहेंगे, पॉइंट दिए रहेंगे और आपको एरिया भी दिया रहेगा और कांस्टेंट टर्म के का वैल्यू निकालना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना होगा। पॉइंट दिए हुए हैं a इक्वल टू k कॉमा 0, b इक्वल टू 4 कॉमा 0 एंड c इक्वल टू, तो c इक्वल कितना 0 कॉमा 2। एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया को डेल्टा से दिखाते हैं। एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट है। सही सभी। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड टाइप क्वेश्चन में आपको एक कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा, उस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालना होगा। यानी किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है k का वैल्यू। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास कितना दिया बताइए, 4 स्क्वायर। देखो मिस्टेक कहाँ होता है इसको समझिएगा। तो यहाँ पर हमने 4 ले लिया, 1/2 फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ मिस्टेक होगा, वहाँ समझिए कहाँ पर मिस्टेक होता है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में। प्लस माइनस और प्लस ना, पहले पॉइंट पहले पुटअप कर लो, पॉइंट पुटअप कर लो। k 4 0 0 0 कितना 2 1 1 और 1। अब इसको सब्सट्रैक्ट करो, प्लस माइनस और प्लस। ध्यान रखिएगा जो एरिया आपने लिया है ये प्लस के फॉर्म में लिया है ना, लेकिन जब पॉइंट निकालना होगा इसे प्लस और किस में रखिएगा, माइनस में। ऐसे क्यों रखेंगे सर, क्योंकि एरिया आपने जो निकाला होगा वो किसी भी कोऑर्डिनेट में होगा, या हो सकता है फर्स्ट में या हो सकता है माइनस में। तो जब यह थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा तो उस टाइम में जो ये पॉइंट होंगे तो किस में होंगे, प्लस में होंगे कि माइनस में होंगे, माइनस में होंगे। लेकिन जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा तो यह जो पॉइंट होगा x y ये किस में होगा, प्लस में होगा। लेकिन एरिया तो विल बी ऑलवेज पॉजिटिव है, या तो इधर हो या तो इधर हो, दोनों तरफ से किधर भी हो पॉजिटिव के फॉर्म में होगा। इसलिए जब भी एरिया आपको दिया गया होगा, अगर पॉइंट निकालना होगा तो उस टाइम में क्या करना है कि एरिया का वैल्यू प्लस और किसके फॉर्म रखना है, माइनस के फॉर्म में रखना है, ताकि आपका सभी पॉइंट जो है वो क्लियर रूप से उसका आंसर आ सके। और नहीं तो अगर आप प्लस पॉइंट और माइनस के फॉर्म में नहीं रखते हो तो पॉइंट तो आएगा लेकिन ऑल पॉइंट आपके पास नहीं आ पाएंगे। तो आप इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर कितना हो जाएगा बताइए, प्लस माइनस 1 के पर सॉल्व करते हैं 0 2 ना 1 1 0 2 1 और 1। अब किस पर माइनस 4 पर सॉल्व करते हैं 0 2 1 1 0 2 1 1। अब किस पर प्लस 0 पर सॉल्व करते हैं, तो प्लस 0 पर सॉल्व कीजिएगा तो 0 0 1 1 0 0 1 और 1। सही हो सब यहाँ तक आप लोग। चलिए तो प्लस माइनस 8 इक्वल टू के 0 माइनस 2 तो माइनस 2 बचेगा ना। चलिए माइनस 4 पर 1 0 है 0 माइनस 2 तो केवल माइनस 2 बचेगा ना। चलिए इस पर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए 0। तो प्लस माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2 के प्लस 8। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कीजिए, ए प्लस 8 यूज करते हैं तो प्लस 8 यूज कीजिएगा तो माइनस 2 प्लस 8 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना। तो माइनस 2 के इक्वल टू क्या बचेगा 0, यानी के इक्वल टू क्या आएगा 0। के का वैल्यू किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। सेकंड कंडीशन में ए माइनस 8 के इक्वल टू 2 के प्लस 8 यूज कीजिएगा ना, इसको कैंसिल कर दोगे, नहीं ना कैंसिल नहीं होगा अगली बार। अब इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2 के ना, कैंसिल करेंगे तो के इक्वल कितना है 8 आया। तो के का वैल्यू मेरे पास लूप होगा 1 हो जाएगा कितना 0 और 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो या तो के का वैल्यू आप 0 पुट कर लो यहाँ पर या तो 8 पुट कर लो। उस टाइम में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वह कितना आएगा आपका 4 स्क्वायर मिल जाएगा। सही हो सब कोई डाउट कहीं पर। तो दो टाइप से क्वेश्चन हम लोग देखा, एक में क्या था कि पॉइंट दिया हुआ था और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था।
सेकंड में क्या है मेरे पास कि पॉइंट में दिए गए हैं कुछ और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है और आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसी में एक और पार्ट होता है, उसमें क्या होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी किसके फॉर्म में रहेंगे, कोलिनियर के फॉर्म में। तो मतलब कॉन्सेप्ट सीधे सीधे है कि ए बी सी जब कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। मतलब इंटरनली रूप से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास क्या किया गया है, दिया गया है। तो बन जाएगा आप लोग से क्वेश्चन। इस तरह से आपका टोटल होमवर्क है 4.3 का, जो कि आप लोग बना सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम कल के वीडियो में देखेंगे 4.2 का सारा क्वेश्चन। बंद कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहां देखेंगे हम लोग 4.3 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट किए जाए।